गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास सिक्स्थ। तो हमारा आज चैप्टर नंबर है UPW आपका सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर है फिफ्थ, इंडिकेशंस ऑफ गुड हेल्थ। तो जो इंडिकेशंस मतलब गुड हेल्थ कैसी होती है उसके बारे में है ये चैप्टर आपका। गुड हेल्थ इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो जो हमें हेल्थ दी गई है, गुड हेल्थ दी गई है, किसने दी है? गिफ्ट है गॉड की तरफ से। इट इज़ अप टू ऑल ऑफ अस टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इट। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हेल्थ मीन्स, हेल्थ का मतलब क्या होता है? फिजिकली, मेंटली, सोशल वेल बींग ऑफ अ पर्सन एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज़। अब हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई डिसीज़ नहीं है तो आप हेल्थी हो। अगर जितना टाइम आप फिज़िकली अच्छे नहीं हो, मेंटली आपका मतलब ब्रेन अच्छा नहीं है, सोशली आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो वो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। अगर आप फिज़िकली अच्छे हो, मेंटली अच्छे हो और सोशली अच्छे हो तो इसका मतलब आप हेल्थी हो। हेल्दी पर्सन लुक्स गुड। जो हेल्दी पर्सन होता है वो दिखने में अच्छा लगता है। डज़ नॉट फील टायर्ड ईजली। वो जल्दी मतलब थकावट महसूस नहीं करता। एंड हैज़ रेजिस्टेंस टूवर्ड डिसीज़। और उसमें इतनी पावर होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि वो जो डिसीज़ है उनके साथ वो लड़ सकता है। स्टेइंग हेल्थी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट वन डे। वन हैज़ टू लुक आफ्टर हिज और हर ऑन हेल्थ एवरी डे। तो ये एक दिन का मैटर नहीं है हेल्थ। तो हमें अपनी जो हेल्थ है वो हर रोज़ हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए। हाउ कैन यू से डैट अ पर्सन इज़ हेल्दी। तो इन्होंने हमें पूछा है कि आप कैसे बता सकते हो कि कोई पर्सन हेल्दी है। तो क्या आप देखोगे, क्या नोट करोगे? द फर्स्ट थिंग दैट इज़ नोटेड इज़ अ पर्सनस अपीयरेंस। सबसे पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है, फिर वो दिखने में कैसा है। द हेयर शुड बी थिक एंड शाइनिंग। उसके जो हेयर्स होंगे वो थिक होंगे, शाइनिंग होंगे। द कलर ऑफ स्किन शुड नॉट बी पेल। उसकी जो स्किन का कलर होगा वो पेल नहीं होगा। पेल का मतलब येलो सा नहीं होगा उसकी स्किन का कलर, उसका फेस येलो सा नहीं दिखेगा। आइज़ शुड बी अलर्ट एंड ब्राइट। उसकी जो आइज़ होंगी वो ब्राइट होंगी, टीथ उसके क्लीन होंगे, शाइनिंग कर रहे होंगे। द होल बॉडी शुड लुक फिट। उसकी पूरी बॉडी जो वो फिट दिखनी चाहिए। वन वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड गुड डाइट इज़ दी हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन। तो उसका जो वेट है पर्सन का, उसकी हाइट है, उसके एज के अकॉर्डिंग वो सही होनी चाहिए। अगर वो सही है उसकी एज के अकॉर्डिंग तो वो क्या है? हेल्दी पर्सन है। You can easily conduct a small exercise in the class to determine these. You need the following equipment. तो आपको क्या क्या चाहिए? ये इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट का मतलब ये चीज़ें आपको चाहिए। अ स्मॉल रजिस्टर, सबसे पहले आपको एक रजिस्टर चाहिए। पेन चाहिए। पेन किसके लिए चाहिए? ताकि आप स्टूडेंट्स के नेम उस पर लिख सको। अ वेइंग स्केल, एक वेइंग स्केल चाहिए जिसपे हम अपना जो वेट है वो मेज़र करते हैं। इज़ नीडेड विच कैन बी बोरोड फ्रॉम द मेडिकल रूम। आप वहाँ स्कूल में जो मेडिकल रूम होता है वहाँ से ये ले सकते हो। एन अपरेटस यूज फॉर मेजरिंग हाइट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो जो हाइट के लिए वो अपरेटस होता है वो भी चाहिए। इफ़ सच एन अपरेटस इज़ नॉट अवेलेबल अ मेजरिंग टेप में बी यूज। अगर वो अपरेटस नहीं है तो आप मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हो हाइट को मेज़र करने के लिए। अ मार्किंग चॉक इज़ ऑल्सो नीडेड। ईच स्टूडेंट इज़ कॉल्ड बाय टर्न अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली आप सब स्टूडेंट्स को टर्न वाइज बुलाओगे, जैसे ए नाम से हैं, जो भी नाम से हैं, ऐसे करके। टू स्टूडेंट्स कैन यूज़ द रजिस्टर। दो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? रजिस्टर पे नाम को राइट करेंगे एंड हिज हाइट एंड वेट, वेट और हाइट लिखेंगे। टू अदर स्टूडेंट्स शुड ऑपरेट द वेइंग स्केल। दो स्टूडेंट्स वेइंग स्केल के पास होंगे जो देखेंगे स्केल को, ठीक है। द student whose weight has to be measured is made to stand erect on the scale after moving his shoes. अब जिस का आप मतलब वेट मेज़र कर रहे हो उसको क्या करना है? इस पे सीधे मतलब खड़े होना है अपने शूज़ को उतार के। वन स्टूडेंट शुड नोट द वेट इंडिकेटेड बाय द नीडल। जो नीडल दिखाएगी वो वेट जो एक स्टूडेंट है वो नोट करेगा। द अदर स्टूडेंट रीचेक द रीडिंग। जो दूसरा स्टूडेंट है दोबारा से उस रीडिंग को चेक करेगा। नेक्स्ट द स्टूडेंट शुड बी मेड टू स्टैंड ऑन द हाइट। वही स्टूडेंट फिर हाइट मेज़र करने के लिए जाएगा। वन स्टूडेंट शुड लोअर द बीम टू द रिक्वायर्ड हाइट एज शोन इन द पिक्चर एंड द अदर स्टूडेंट शुड टेक अ रीडिंग। एक स्टूडेंट उसको देखेगा रीडिंग को, दूसरा नोट करेगा। If this scale is not available, the student can made to stand against the wall with the help of marking chalk. A mark should be made on the wall. तो आप वॉल पे भी, वॉल के साथ खड़े होकर मार्क लगा के आप हाइट को मेज़र कर सकते हो। The distance on the wall can then be measured.
वेट शुड बी रिकॉर्डेड इन किलोग्राम्स, जो आप वेट रिकॉर्ड करते हो वो किलोग्राम में करोगे, जैसे 14 किलोग्राम, 15 किलोग्राम ऐसे करके। वाइल हाइट शुड बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर, जो हाइट मेज़र करोगे वो सेंटीमीटर में करोगे। ईच चाइल्ड शुड गेट हिज हाइट एंड वेट रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 2 और 3 मंथ्स। हर एक स्टूडेंट को, हर एक चाइल्ड को क्या करना चाहिए, अपना वेट और हाइट मेज़र करनी चाहिए 2 या और 3 मंथ के बाद। A graph can also be plotted by each child to observe the growth pattern. The graph should be made taking weight on x-axis. जो आपने ग्राफ बनाना है x एक्सिस पे आपने वेट लेना है, लिखना है, और y एक्सिस पे आपने हाइट लिखनी है। जैसे ये ग्राफ है आपका, यहाँ वेट लिखा है, ठीक है, और यहाँ क्या आप लिखोगे, हाइट लिखोगे। All the children plotted their own graph. The teacher said, now you can observe your own growth and pattern. Height and weight are good indicator of health and nutritionally balanced diet. If you take a meal which contain, अगर आप ऐसा मील ले रहे हो जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, तो आप हेल्दी हो। इफ़ यू डू नॉट टेक प्रॉपर मील्स, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तो आप एक्टिव फील नहीं करोगे, आप थके थके महसूस करोगे, आपका वेट है जो और आपकी जो हाइट है वो क्या करेगी, नॉर्मल एज के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। अ कम्बिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, तो बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जो कि गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ऑल द चिल्ड्रन रियलाइज द इम्पॉर्टेंस एंड मेड अप देयर माइंड्स टू ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइज। सब स्टूडेंट्स को जो हेल्थ की इम्पॉर्टेंस है वो अपने माइंड में रखनी चाहिए, इसलिए आपको हर रोज़ बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ और इंडिकेशंस ऑफ गुड हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट एड, तो ये हम कल रीड करेंगे।